हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिस्टिंग्विश वाइज आ सकता है प्लानिंग वर्सेस स्टाफिंग। तो प्लानिंग क्या होता है और स्टाफिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू ना। तो प्लानिंग मतलब क्या करना है पहले एडवांस में सोच के रखना। और स्टाफिंग मतलब क्या होता है? डील्स विद ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन मतलब किसको जॉब देना है, कौन से बंदे को जॉब पे सिलेक्ट करना है, फिर इसको ट्रेनिंग देना है, प्लेसमेंट देना है। तो स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग डील्स विद। और प्लानिंग मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा। एंड स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कंपेंसेशन मतलब सैलरी देना। तो ये दो फंक्शंस हो गए मेन। सेकंड पॉइंट दिया है ऑर्डर। तो दोनों में सबसे पहला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन आता है? तो प्लानिंग पहला आता है, स्टाफिंग बाद में आता है। तो कैसे लिखा है? प्लानिंग इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ। और स्टाफिंग किसके बाद आता है? ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है। किसके बाद आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। रिसोर्स, तो प्लानिंग के लिए क्या क्या रिसोर्स लगेगा? प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। जो भी रिसोर्स की जरूरत है उन लोग उसकी तलाश करते हैं। और स्टाफिंग में क्या रिसोर्स की जरूरत है? ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग किसके साथ डील करता है? ह्यूमन। ह्यूमन मतलब होता है एम्प्लॉयज को देखना, एम्प्लॉयज पे फोकस करना। टॉप लेवल मैनेजमेंट, सॉरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग कौन करता है कंपनी में? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? और स्टाफिंग कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सोचने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल। और देखभाल करने का एम्प्लॉयज बार बार काम करे कि नहीं, सुपरवाइज, मॉनिटर, मिडिल लेवल। कौन करेगा? ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग क्यों की जाती है? तो प्लानिंग करने का मेन मकसद क्या? टू सेट गोल्स, कंपनी का गोल सेट करेंगे, मिशन सेट करेंगे, एंड सिलेक्टिंग द प्रोसेस टू अचीव दिस गोल। मतलब अलग अलग प्लान करेंगे, उसमें से बेस्ट प्लान सिलेक्ट करके गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। वो जो भी टारगेट है वो क्या करेंगे? हासिल करेंगे। पर स्टाफिंग का मेन मकसद क्या है? टू अपॉइंट ए राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। सही बंदे को सही टाइम पे काम पे लगाना। टू अपॉइंट राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। फैक्टर्स, प्लानिंग करने के लिए क्या देखना पड़ता है कंपनी को? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। कंपनी के अंदर भी देखना पड़ता है, कंपनी के बट स्टाफिंग के लिए सिर्फ इंटरनल फैक्टर देखना पड़ता है। बाहर का फैक्टर की जरूरत नहीं है ना। स्टाफिंग के लिए सिर्फ क्या देखना पड़ेगा? इंटरनल फैक्टर। बट प्लानिंग के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। एरिया मतलब प्लानिंग क्या क्या कवर करता है? तो प्लानिंग के अंदर क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स आता है, फिर बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करेंगे, फिर गोल को अचीव करेंगे। तो ये सब काम प्लानिंग में होता है। मतलब प्लानिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान टू अचीव द गोल। और स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफिंग इज कंसर्न विद सिलेक्शन, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट करना, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, कंपेंसेशन। तो ये किसका हिस्सा? ये स्टाफिंग का। और प्लानिंग में गोल सेट करना और स्टाफिंग में सही बंदे को प्लेसमेंट देना। लास्ट पॉइंट दिया नेचर। तो प्लानिंग इज कंटिन्यूस इन नेचर, मतलब ये चलते रहता, कभी रुकता नहीं है प्रोसेस। बिकॉज इट इज एग्जिस्ट इन दी होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी जिंदा रहेगी ये काम होते रहेगा। और स्टाफिंग का इट इज से कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसके बाद अच्छे एम्प्लॉयज़ आए, अच्छे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन हो। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है। तो शॉर्ट में तुम लोगों ने क्या डिस्कस किया? फंक्शंस, कौन से फंक्शन का डिस्टिंग्विश? प्लानिंग और स्टाफिंग। नेक्स्ट वीडियो में तुमको डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।